नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। तो क्वेश्चंस के माध्यम से डेली हम इन करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होंगे हिमाचल के, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स हैं। अच्छे से पढ़िए आप लोग। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मुझे मैसेज कर देना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इन करंट अफेयर्स को। निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन दैट इज एनजीओ को वर्ष 2019 का लोरियस स्पोर्ट फॉर गुड पुरस्कार मिला? बिल्कुल सही आंसर होगा युवा। डी इज राइट आंसर। दोस्तों, युवा की बात करें, ये एक एनजीओ है, फुटबॉल से संबंधित है और ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करता है जो आगे नहीं बढ़ सकती। राज्य की बात करूं, झारखंड आपको याद रखना है। झारखंड की बात करें, सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था। इसकी राजधानी है रांची और इस समय सीएम है रघुवर दास और गवर्नर हैं, महिला हैं द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्नलिखित में से किसे लोरियस विश्व खेल पुरस्कार 2019 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? बिल्कुल सही आंसर होगा सिमोन बाइल्स। ये बेसिकली आर्टिस्टिक जिम्नास्ट से संबंधित हैं, अमेरिकन हैं। पिछले कुछ एक समय में काफ़ी इन्होंने मेडल्स प्राप्त किए हैं, काफ़ी टूर्नामेंट्स जीते हैं, तो ये सुर्खियों में हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स मैन की बात करूँ तो बिल्कुल सही आंसर होगा नोवाक जोकोविक। दोस्तों, टेनिस से ये संबंधित हैं, लॉन टेनिस आप कह सकते हैं, और सर्बिया कंट्री से संबंधित हैं। अगर मैं पुरुषों में इनकी रैंकिंग की बात करूं तो रैंकिंग 1 है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर, निम्नलिखित में से किस भारतीय एजेंसी, बोर्ड या समूह द्वारा लंबी दूरी की आर्टिलरी गन धनुष का निर्माण किया जाएगा? इस नाम को रट लो, यहाँ से प्रश्न बनेगा इन फ्यूचर, क्योंकि ये इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी एक आर्टिलरी गन होगी। तो दोस्तों, इस बोर्ड का नाम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। दोस्तों, इसकी रेंज जो है आर्टिलरी गन की एज़ कम्पेयर टू जो टैंक्स होते हैं ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है टैंक्स का, उनको टर्न करने में काफ़ी मुश्किल होती है, मोड़ने में काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये जो आर्टिलरी गन है ये काफ़ी जल्दी से टर्न हो जाती है। तो बाकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप जानकारी के लिए यूट्यूब कर लेना, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन ने 2030 तक नए ट्रकों और बसों से कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 के उत्सर्जन को 30% से कम करने पर सहमति व्यक्त की है? अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो इन्होंने टारगेट बनाया है 2030 तक जो CO2 निकलती है वाहनों से वो 30% तक कम हो जाएगी। तो 2-3 प्रश्न यहाँ पे बन गए जो आपको याद रखने हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो 28 मेंबर्स हैं, 28 यूरोपीय संघ हैं, काफ़ी बड़ा संघ है ये, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ट्रंप, USA के प्रेसिडेंट, बहुत चर्चा में हैं, यहाँ से पक्का 2 या 3 करंट अफेयर्स पूछे ही जाएंगे, अच्छे से पढ़िए इनके बारे में। 19 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष नीति निर्देश 4 दैट इज SPD 4 पर हस्ताक्षर किए। यह निर्देश डैश बनाने के लिए दिया गया। तो ये जो निर्देश है बेसिकली US स्पेस फोर्स को बनाने के लिए दिया गया है। आपको पता ही है USA काफ़ी पावरफुल कंट्री है, यहाँ पे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, बाकी काफ़ी संगठन हैं। अगर मैं रक्षा से संबंधित बात करूँ, एक और नया बन जाएगा जिसका नाम है US स्पेस फोर्स। अच्छे से याद कर लो इसको, अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 17वां मेगा फूड पार्क शुरू किया गया? तो इसकी राजधानी है अगरतला, यानी कि ये त्रिपुरा में शुरू किया गया। और किसके द्वारा शुरू किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। उद्घाटन किसने किया? यहाँ पे ना तो हमारे PM आए, ना तो प्रेसिडेंट आए। इसका उद्घाटन किया केंद्रीय राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। तो ये आपको याद रखना है और आपको कमेंट करके बताना है त्रिपुरा के CM कौन है, गवर्नर कौन है। चाहे आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, लेकिन ज़रूर कमेंट करना, आपका भी नॉलेज गेन होगा इससे। उसके बाद दोस्तों इन फ्यूचर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सीधा, रिसेंटली तेजस जो है सुर्खियों में है,
तो ये किससे संबंधित है? आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। तो एयरक्राफ्ट आपको याद रखना है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस। तो आइए करंट अफेयर क्या है वो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पहले स्वदेशी लाइट फाइटर जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। तो तेजस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको पता ही है रिसेंटली भारत में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे निवेश की बात करूँ, इन्वेस्टमेंट की, वो भी काफ़ी हो रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ निम्नलिखित में से किस मध्य पूर्व पश्चिम एशियाई देश ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 100 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सऊदी अरेबिया। दोस्तों 100 बिलियन डॉलर ये इन्वेस्ट करेंगे भारत में। यहाँ पे प्रश्न एक और बनेगा कि इसकी कैपिटल करेंसी कौन सी है? तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये नहीं आ सकता। मोहम्मद सलमान यहाँ के प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही ये मनाया जाता है, पूरे देशों में, पूरे वर्ल्ड में ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। लेकिन क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कब से इसकी शुरुआत हुई है? तो सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई है और 19 साल हो गए हैं लगातार ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, कोई कमी है बताइए, मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना, काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।